हेलो दोस्तों, पिछला लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का जो टोटल थ्योरम था उसको हम लोगों ने देखा था। ये वाले वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, A to Z क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है क्या कह रहा है, देखिए एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है बी पे। जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जो राइट एंगल है बी पे, और इसमें क्या क्या दे रखा है। AB इज इक्वल टू हमारा 24 है, BC इज इक्वल टू 7 है, AC नहीं दे रखा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है, चलिए जो वैल्यू पूछ रहा है हमसे, एक नंबर में साइन A कॉमा कॉस A, और 2 नंबर सवाल है साइन C कॉमा कॉस C। चलिए पहला सवाल है, काफ़ी आसान सा है। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये सारा इसका जो थ्योरम है PBH रिलेशन सब पिछला वीडियो में कराया गया है। तो चलिए फटाक से इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। चलिए हम लोग को AB जो है परपेंडिकुलर है वो दे रखा है, BC दे रखा है, AC नहीं मालूम है, चूँकि सब में AC भी का इसका भी काम पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया था कि ये जो हाइपोटेनस है AC, इसका जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहाँ पे AB हमको, अब AC स्क्वायर हमको AC तो निकालना ही है। AB कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर, उसके बाद BC 7 है इसका स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाके उस साइड में रूट बन जाता है 576 इसका स्क्वायर, अब प्लस 49 इसका स्क्वायर। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो AC हमारा क्या निकलेगा, AC हमारा निकल जाएगा 25। चलिए AC हमारा 25 निकल चुका है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे साइन A पूछ रहा है, साइन A का वैल्यू क्या होता है। अब हम लोग को मालूम है साइन A ये वाले एंगल के लिए पूछ रहा था, ये वाले एंगल के लिए होता है P/H, तब ये वाले एंगल के लिए ये P हो जाता है और ये H कभी नहीं बदलता है, बताया गया था पिछला वीडियो में। तो हमारा BC हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमारा AC हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, अब 7/25। उसके बाद है इसी में अगला क्वेश्चन है कॉस A। तो कॉस यही एंगल के लिए पूछ रहा है, तो इस एंगल के लिए हमारा जो बेस है वो ये बन जाता है, AB बेस बन जाएगा, AB/AC। AB 24 है और 25 AC निकला हुआ है। जो 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, साइन C पूछ रहा है, साइन C, साइन का वैल्यू C पर निकालना है ये वाले एंगल के लिए। तो ये तो बेस ज्यों कहते हैं इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। P/H परपेंडिकुलर 24 है, और उसके बाद जो हमारा H है वो 25 है। उसके बाद देखते हैं फिर cos C पूछ रहा है, cos C बताया गया था, cos जो होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और ये एंगल के लिए यही हमारा बेस होगा। तो ये हो जाएगा 7/25 हो गया। दोनों आंसर आ चुका है। कृपया इसे स्क्रीनशॉट्स कर ले या फिर नोट कर ले, जैसी आपकी मर्जी। चलिए इसे मिटाते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन एक फिगर दे रखा है। फिगर कुछ इस तरह से है, PQR, इसमें ये वाला 12 दे रखा है और ये वाला 13 दे रखा है, QR नहीं मालूम है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, उसके बाद हमारा PR इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर,
हमसे tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू पूछ रहा है। tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू वट, इसका वैल्यू पूछ रखा है। चलिए फिर से वही ट्रायंगल का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हम लोग फिर से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा जी, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तब पी आर हमको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, पी क्यू दिया हुआ है हमारा 12 का स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर हम लोगों को निकालना है। इसका स्क्वायर ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसका 169 आएगा, 144 आएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर ये आके इधर माइनस होगा, 169 माइनस 144। अब क्या हो जाएगा, देखिए क्यू आर स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा और घटने के बाद 25 आएगा, इसका 5 निकलता है। अब क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ये वाला हमारा निकल गया 5। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। tan p ये वाले एंगल के लिए पूछ रहा है, p बाई बी होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है tan p। अब देखिए ये वाले एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, कितना आ जाएगा 5/12 माइनस कॉट आर। कॉट होता है इसी का उल्टा, लेकिन ये वाले एंगल के लिए पूछ रहा है तो इसका जो हमारा b बाई पी होता है उसका बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो बेस हमारे ये वाले एंगल के लिए बेस यही होगा, परपेंडिकुलर भी यही होगा। 5/12 दोनों कट के आ गया 0। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, इसमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कॉस ए एंड tan ए का वैल्यू निकालना है हमसे। कॉस ए बराबर वॉट एंड tan ए बराबर वॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक ही बात बार बार बताया गया, जब भी साइन कॉस tan कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले फट से ये बात दिमाग में आना चाहिए कि हमको पी बी और एच तीनों मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ से देखिए, दो डेटा हमको यहाँ से मिल जाएगा। साइन ए जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल बनाएंगे एंगल ए के लिए। देखते हैं यहाँ पर एंगल ए ले लेते हैं, बेहतर हो जाएगा। बी सी हो गया। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3/4। साइन ए क्या होता है, ये वाले एंगल के लिए साइन ए होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, हो जाएगा BC बाई AC इज इक्वल टू 3/4। तो BC इज इक्वल टू 3 निकल गया और AC इज इक्वल टू 4 निकल गया। ये हमारा BC निकल गया 3, AC निकल गया और ये 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये वाला बेस हमको मालूम नहीं है, फिर से अब इन ट्रायंगल ABC इसमें यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं फिर क्या करना है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC मालूम है हमको 4 का स्क्वायर बराबर BC भी मालूम है हमको 3 का स्क्वायर प्लस AB नहीं मालूम है तो AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 प्लस AB स्क्वायर। उसके बाद इसको लाके माइनस करेंगे 7 AB स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा जी, स्क्वायर आके रूट बन जाता है 7 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया √7। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा हमसे, कॉस ए इज इक्वल टू निकालना है।
अब आप लोगों को पता है कॉस क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस, √7/4, √7/4। उसके बाद उनसे पूछा है tan A। tan A क्या होता है जी, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है √7। चलिए काफ़ी बढ़िया सवाल था, चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए चौथा नंबर जो सवाल है काफ़ी बढ़िया सवाल है वो भी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 cot A = 8 दिया हुआ है और sin A और sec A पूछ रहा है हमसे, sin A बराबर वॉट और sec A बराबर वॉट। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल तो बनाना ज़रूरी ही है, A B और ये रहा C, यहाँ पे राइट एंगल है। उसके बाद फिर से देखिए आप 15 cot A बराबर है 8, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। cot क्या होता है B/P का, B की इसमें क्या बेस है AB हमारा है, यहीं वाले एंगल पे चर्चा हो रहा है, बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC, 8/15। अब यहाँ देखिए AB बराबर 8 आ गया, BC बराबर 15 आ गया। अब क्या करेंगे BC, फिर हम लोग को मालूम नहीं है AC बराबर वॉट, तो AC के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC² = होगा BC² + AB²। AC हमको निकालना है AC², BC दे रखा है, BC कितना है, BC है 15, AB है 8, यह है 15 का स्क्वायर प्लस AB है 8, तो इसका स्क्वायर, AC² = क्या हो जाएगा 15 का 225 प्लस इसका 64, तो AC = √100। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा। ऐड करने के बाद ये निकलता है 289 का √17 निकलता है जी, इतना मालूम होना चाहिए रूट कैसे निकलता है। अब हमसे क्या पूछा है, sin A और sec A का वैल्यू पूछा है हमसे, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। ये हमारा कितना था, बेस था 15 था, हाइपोटेनस हमारा 17 निकला, ये 8 था। ऐसे क्या 15/17 हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। उसके बाद पूछा है सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है B/H, तो सेक ए हो जाएगा H/B, 17/8। बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाया जाए इसे। पाँच नंबर सवाल देखा जाए, 5 नंबर सवाल में सेक थीटा = 13/12 है और हमसे जो बचा हुआ फाइंड ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि सेक थीटा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जिसमें एक दे दिया है सेक थीटा, बचा हुआ 5 जो है वो हम लोग को खुद से निकालना है। अब देखिए निकलेगा कैसे बचा हुआ 5। सेक थीटा क्या होता है H/B होता है सेक थीटा, H/B होता है, तो ये 13/12 हो जाएगा। तो H हमारा यहाँ पे 13 निकल गया, अब B हमारा 12 निकल गया, अब बचा क्या P। चलिए P निकालते हैं, तब P के लिए हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, H² होता है = P² + B²।
एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी कितना है, नहीं सॉरी यहाँ से ऐसे नहीं बनेगा, हम लोग को पी फाइंड आउट करना है ना, ये 13 का स्क्वायर यहाँ रख लेते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हम लोग को निकालना है प्लस बेस हम लोग को 12 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस इसका 144, ये इधर आके माइनस होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर ये घट के क्या हो जाएगा जी 25, तब p इज इक्वल टू स्क्वायर जाके रूट बन जाता है, तो ये निकल गया 5, तो हमारा p निकल गया 5। चलिए बचा हुआ जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको निकालते हैं। अच्छा, जिन लोगों को कॉस थीटा मालूम है, देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, अगर सेक थीटा हमारा 13/12 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे भी कॉस थीटा होता है b/h, तो ये 13/12 है तो 12/13 हो जाएगा, या फिर यहाँ pbh का जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं साइन थीटा, साइन थीटा होता है p/h, p कितना निकला है, p निकला है 5 और 13 इसका हाइपोटेनस है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो ये 13/5 हो जाएगा। उसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा होता है p/b, p हमारा है 5, b है हमारा 12। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है b/p यानी 12/5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक दिया हुआ है, हो गया टोटल 6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है 6 नंबर। एंगल ए कोमा एंगल बी जो है ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मालूम होगा, थीटा जो होता है इसमें लेस देन 90 डिग्री होता है, ये एक्यूट एंगल का रूल होता है। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं इसमें दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि सो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। चलिए इस तरह का हूबहू इसी तरह का एक एग्जाम्पल में सवाल है, अगर बनाए होंगे तो याद कीजिए, उसमें 2 ट्रायंगल हम लोग बनाए थे। अब 2 ट्रायंगल किस लिए, सर जी एक एंगल ए के लिए और दूसरा वाला ट्रायंगल एंगल बी के लिए, ठीक है। अब इसका बाकी 2 पॉइंट्स का अलग अलग नाम दे दीजिए कोई भी, इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पी पे राइट एंगल है, यहाँ सी पे राइट एंगल है। चलिए ध्यान दीजिए, हमको क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। अब देखिए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो कॉस इस एंगल के लिए हमारा होता है बेस अपॉन हाइट, बेस है इसका ए सी और इसका हाइपोटेनस है बेस, हाइपोटेनस है ए डी, ए सी इसका बेस और इसका बेस क्या है पी बी, चूंकि इधर कॉस बी है तो बी एंगल के लिए हम लोग निकालेंगे, तो इसका बेस पी बी है, हाइपोटेनस बी क्यू, ठीक है। इस यहाँ से कुछ डेटा निकल के आ रहा है सामने, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ए सी बराबर पी बी है, ए सी बराबर पी बी है और ए डी बराबर बी क्यू है। अब देखिए ए सी बराबर पी बी यानी यहाँ पे है ए सी, यहाँ पे है पी बी, दोनों बराबर है। ए डी बराबर बी क्यू, ये बराबर है, ये बराबर है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल सी और एंगल पी ये दोनों 90 डिग्री है, एंगल सी बराबर एंगल पी दोनों 90 डिग्री है, ये भी बराबर है। अगर 2 ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल का 2 साइड्स और 2 एंगल अगर बराबर मिलता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। देखिए कैसे, ये 7-8 में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को।
एंगल ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल BPQ। अब देखिए, जब मालूम है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाता है तो ट्रायंगल का 6 पार्ट्स यानी कि तीनों साइड और तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो बराबर हो जाता है एक तो देखिए, जैसा कि बताया गया, दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर होता है तो उसका सारा पार्ट्स बराबर होता है। तो एंगल ए भी एंगल बी के बराबर होगा। हो गया प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। सात नंबर जो सवाल है, 7 नंबर भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखिए क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है, जो पहला नंबर जो सवाल है, देखिए जी क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू पूछ रखा है। और 2 नंबर में हमसे ये पूछ रखा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलिए काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, अब सब का वैल्यू हमको निकालने के लिए PBH मालूम होना चाहिए। जहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/P होता है। 7/8 हो गया, B इज इक्वल टू यहाँ पे 7 हो गया, P इज इक्वल टू 8 हो गया। H नहीं मालूम है तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर P कितना है 8 का स्क्वायर प्लस B है 7 का स्क्वायर। रूट अंडर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113। H निकल गया हमारा 113। ठीक है, अब H जब निकल गया तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए 7/8 में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा A प्लस बी और A माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर, B की जगह पे साइन थीटा है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी कुछ उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको फिर आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा होता है P/H होता है साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। नीचे 1 माइनस B/H होता है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस P स्क्वायर H स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस B स्क्वायर बट्टे H स्क्वायर। फिर उसके बाद जब ऊपर बट्टे का जोड़ घटाव सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ सोल्व कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर H स्क्वायर, नीचे LCM हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फिर नीचे बट्टे का H स्क्वायर LCM, फिर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H स्क्वायर कट गया, बचा ऊपर क्या H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और नीचे बचा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू है H जो है रूट अंडर 113 का स्क्वायर माइनस P जो है P है 8 का स्क्वायर। उसके बाद नीचे है H फिर से रूट अंडर 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 64, ये हो जाएगा फिर रूट अंडर नहीं सॉरी स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ऊपर घटेगा तो 49 आएगा और नीचे आएगा 64। ठीक है, उसका भी कुछ उसी तरह से देखिए, ये बड़ा सिंपल है। कॉट क्या होता है B/, यहाँ पे तो कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8 है, तो वहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं 7/8 का।
49 हो गया, इसका 64 हो जाएगा। हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, इससे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 8 नंबर जो सवाल दे रखा है वो है 3 cot A 3 cot A = 4 है। हम लोग को इसमें कुछ चेक करना है। क्या चेक करना है? चेक ये करना है कि 1 - tan स्क्वायर A बट्टे 1 + tan स्क्वायर A लिखा हुआ है। चेक करना है = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं, यही चेक करना है। चलिए दोनों तरफ मान डाल के इसमें हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ है? 3 cot A = 4। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। cot होता है B/P, B/P होता है 4/3 हो गया। यहाँ से हमारा B निकला 4, P निकला 3, फिर H नहीं मालूम है तो H निकालने के लिए क्या करेंगे? H² क्या होता है? P² + B²। तो H = P है 3 का स्क्वायर प्लस B है 4 का स्क्वायर। तो H = √3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √25, निकल जाएगा 5। P क्या निकला? नहीं सॉरी H। तो यहाँ पे H हमारा निकल गया 5। चलिए आगे अब हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं। अब ये वाला जो चीज़ है बराबर है कि नहीं प्रूफ करते हैं। LHS में क्या है? LHS पहले ले लेते हैं। LHS में है 1 - tan स्क्वायर A अब बट्टा 1 + tan स्क्वायर A। ठीक है। 1 - tan होता है P/B। P कितना है? P/B का होल स्क्वायर। अब 1 + P/B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 - उसका होल स्क्वायर खोलो P²/B², नीचे 1 + P²/B²। इधर देखो फिर इसका जब हम लोग सोल्व करेंगे ऊपर LCM हो जाएगा B² तो हो जाएगा B² - P² और नीचे हो जाएगा फिर B² और यहाँ पे हो जाएगा B² + P²। अब देखो जी क्या है? B² कट गया। B² कट गया। अब क्या हो जाएगा? ऊपर बचा B² - P² और नीचे बचा B² + P²। सब का मान डालो। B कितना है? B है यहाँ पे 4, P है 3। B है 4 का स्क्वायर, P है 3 का स्क्वायर बट्टे यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -3 का 9। उसके बाद 4 का 16 + 9 यह आ जाएगा 7/25। RHS में देखते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ पे है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्या है? cos क्या होता है? B/H। B है हमारा 4 H है 5, इसका स्क्वायर। इधर P है 3, इधर है 5 इसका स्क्वायर। 4 चौका 16, 5 25 -3 3 9, 5 25 16 -9 ये भी आ गया 7/25। इसका मतलब LHS RHS आ गया बराबर। LHS बराबर RHS। सही बात है, यस होगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन जे। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम बेबी आई है, सीबीएसई बोर्ड में ही एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। देखिए क्या है, एक ट्रायंगल बनाना है जहाँ बी पे राइट एंगल है ए, उसके बाद क्या दे रखा है हम लोग को, यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ ए कर देते हैं, ठीक है। इसमें tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। तो अब हमसे अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें आप लोगों के पास बुक होगा ही, देख लीजिए। पहले हम लोग PBH निकाल लेते हैं, उसके बाद से वो सारा वैल्यू हम लोग क्वेश्चन उतार के इसी पर निकालेंगे आगे, ठीक है। चल देखिए, सबसे पहले PBH निकाल लेते हैं। tan A इज इक्वल टू 1/√3 होता है, ये वाला B हो गया। tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, BC/AB इज इक्वल टू 1/√3। BC हमारा आ गया 1, AB हमारा आ गया √3। BC हमारा आ गया 1, ये आ गया √3। AC नहीं मालूम है, तो AC के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 आ गया 4, इसका निकल गया 2। AC निकल गया हमारा 2, ये वाला निकला 2। अब देखिए जो पहला नंबर जो सवाल है इसमें हमसे पूछ रहा है sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस सी, अब प्लस में है cos A इंटू साइन सी, cos A इंटू साइन सी। अब देखिए साइन ए, ये वाले एंगल के लिए साइन में, ये वाला एंगल साइन क्या होता है P/H, ये वाला एंगल के लिए P यहीं होगा, H यहीं होगा, 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस होता है B/H, तब B हमारा कॉस, ये वाले एंगल के लिए B कौन सा होगा, ये √3, सॉरी B यहीं होगा, उलट जाता है ना, ये वाले एंगल के लिए B ये उल्टा हो जाता है, इसका बेस यहाँ चला जाता है। तो ये और हाइपोटेनस तो 2 का 2 ही है, अब प्लस कॉस ए, कॉस ए क्या है, अब कॉस में ए का पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो इसके लिए तो बेस यहीं होगा, अब बेस अपॉन हाइट होता है, तो √3 हाइट है, हाइपोटेनस है 2, सॉरी हाइट नहीं हाइपोटेनस। फिर यहाँ पर साइन सी, साइन सी, साइन का वैल्यू पूछ रहा है सी के लिए, साइन होता है P/H, और इसके लिए ये वाला P बन जाता है और H कभी नहीं बदलता, यानी कि √3/2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस उधर 3 और नीचे 4, √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 होता है और √9 का 3 निकलता है। अब देखिए 4, अब 1 प्लस 3, 4/4 आ गया कट के 1, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल भी काफ़ी इजी सवाल है, cos A इंटू कॉस सी, cos A इंटू कॉस सी, अब माइनस, माइनस है sin A इंटू साइन सी, sin A इंटू साइन सी। अब इसका जो वैल्यू है ना, इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें देख लो, उसमें जस्ट हम लोग पुट किए हैं cos A, यहाँ है cos A, √3/2 पुट किए हैं, इंटू कॉस सी, यहाँ है कॉस सी, क्या पुट किए हैं 1/2, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, साइन ए यहाँ है 1/2 इंटू साइन सी, यहाँ है इसका √3/2। सोल्व करो, इसको √3/4 और माइनस इसको भी √3/4 मल्टीप्लाई करेंगे, कट के आ गया 0। अच्छा सवाल था ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया सोल्व, मिटाया जाए इसे।
चलिए 2 सवाल और है, फटाफट से इसको सॉल्व किया जाए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी है, ये भी VBI है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। एक ट्रायंगल है PQR, एक सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है PQR जिसमें राइट एंगल Q पे है, राइट एंगल Q पे है। बाकी अपनी मर्जी, जिसको जहाँ मन करे दे सकते हैं। P यहाँ दे देते हैं, R यहाँ दे देते हैं। अब इसमें कुछ डेटा दे रखा है, PR प्लस QR, PR प्लस QR दोनों का सम दे रखा है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, यानी कि PQ ये वाला 5 सेंटीमीटर है। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को डिटरमिन मतलब कि साइन P निकालना है, कॉमा कॉस P निकालना है, कॉमा tan P निकालना है। इन तीनों को निकालना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए तीनों को निकालने के लिए हम लोग को PVH मालूम होना चाहिए। PVH निकलेगा कैसे, इसमें तो साइन कॉस tan कुछ दिया नहीं है। चलिए थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। अच्छा इधर देखो, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसको और ये वाले साइड को जोड़ने पे 25 आएगा। इसको सोल्व करने के लिए PR मतलब हम चाहें तो इसको भी उस साइड में ले जा सकते हैं, इसको भी ले जा सकते हैं, अपनी मर्जी। इसी को ले जाते हैं 25 माइनस QR। आप लोग इसको भी ले जाके सोल्व कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब PR इज इक्वल टू, अब देखिए PR तो इतना हो गया। अब हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। PR का होल स्क्वायर इज इक्वल, PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR बराबर अभी जस्ट निकाले हैं 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ निकला हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में PQ 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। इसका जब हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे A माइनस B के होल स्क्वायर पे टूटेगा, क्या होता है A स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस क्या होता है 2AB, तो 2 25 दूना 50 इंटू QR, 50 QR अब प्लस QR का होल स्क्वायर तो QR स्क्वायर, ठीक है। इधर में क्या है 25 अब प्लस QR स्क्वायर और QR स्क्वायर कट गया, इधर बचा, इधर सोल्व करते हैं क्या बचा इधर 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 25। चलिए सोल्व करते हैं, इसको ले जाते हैं उधर, माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25, प्लस में उधर जाएगा माइनस में 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू, ये घटेगा तो माइनस का 600 कट गया माइनस से माइनस, तो QR इज इक्वल टू 600 बट्टे 50 कट गया 12 25 60, QR हमारा निकल गया 12। अब QR निकल गया, ये 12 निकल गया, QR 12, दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ के 25 आना चाहिए, तो पक्का है कि 13 होगा। तब PR क्या हो जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे 13, अब ये हो गया 13। अब हमसे पूछ रहा है साइन P, ध्यान से देखिए साइन P क्या होगा, ये वाले एंगल के लिए पूछ रहा है। साइन होता है P/H, तो ये वाले एंगल के लिए ये होता है P और ये होता है H, 12/13। उसके बाद cos P क्या होता है, ये वाले एंगल पे हम ले रहे हैं, P वहाँ पे हम पहले ही ले चुके हैं, तब P क्या हो जाएगा B/H, तो ये B नहीं होगा, ये होगा 5/13। tan P क्या होगा P/B, तो इस एंगल के लिए ये होगा P, ये होगा B, 12/5। चलिए फटाक से उतार लीजिए, आंसर आ चुका है सबका।
चलिए एक लास्ट सवाल है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है। क्या डिस्कस करना है, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। चलिए हमसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 11 का पहला नंबर जो सवाल है, tan a का जो वैल्यू होता है वो हमसे पूछ रहा है कि हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या सही बात है जी, हमेशा 1 से छोटा होता है। चलिए मान लेते हैं कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं इस तरह का, ठीक है। चलिए इसको 5 इसको 12 मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से tan a क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से tan a होना चाहिए ये हमारा, जब h जब हम लोग इसमें निकालने का कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल है h तो आप लोग अब बच्चों वाला सवाल हो गया, इसको निकाल ही सकते हैं, जब निकालिएगा तो 13 आएगा। तो हमको अब देखिए h से तो खैर इसमें कोई मतलब भी नहीं है, चूँकि tan होता है क्या p/b, तो p/b जब यहाँ पे हम बनाएंगे तो ये आ जा रहा है 12/5, चूँकि p 12 है और b 5 है। तो सर जी ये तो दिख ही रहा है कि ये 1 से बड़ा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दें, इसको 5 कर दे, इसको 12 कर दे, ये भी तो मुमकिन है ना, मुमकिन है। तो फिर p/b क्या हो जाएगा 5/12, तो यहाँ पे तो लेस देन आ गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया, ये कह रहा है कि सर यहाँ पे ऑलवेज हमेशा 1 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए 11 का सेकंड नंबर जो सवाल है ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है सेकंड नंबर में, के 11 का सेकंड नंबर सवाल, के इज इक्वल टू दिया हुआ है 12/5, ठीक है। कह रहा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सेके इज इक्वल टू 12/5 कुछ वैल्यू के लिए होता है, ये हमसे कहा जा रहा है। चलिए जब हम लोग ट्रायंगल जब हम एक बनाते हैं तो सेके क्या होता है, सेके होता है h/b, तो मान लेते हैं h/b 12/5 है, कुछ एंगल के लिए देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। h है 12 अब b है 5, इसमें हर्ज क्या है, हो सकता है p हमारा कुछ निकल के आ जाए, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। p जब हम लोग निकालेंगे तो 12 से छोटा निकलेगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन रूट के अंदर निकल जाएगा। जैसे मान के चलो हम लोग p निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर h² - b², तक सोल्व करेंगे तब 12 का स्क्वायर 144 - 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 119 आ जाएगा, निकल जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी है कुछ एंगल के लिए, मतलब कोई जरूरी नहीं कि सारे के लिए ही हो जाएगा, यहाँ पे हो सके एंगल बदल दिया जाए तो इसका वैल्यू ना आए, लेकिन कुछ एंगल के लिए पॉसिबिलिटी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इजी सवाल है थर्ड नंबर, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। अरे थर्ड नंबर बताए होंगे, एक कह रहा है कि कोसेकेंट जो होता है वो एब्रिविएशन होता है कॉस का, कॉस ए का होता है। बोलो सही बात है, एकदम 100% गलत बात है। हम जब स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे जब फर्स्ट लेक्चर देखिएगा उसमें स्टार्टिंग में ही बताए होंगे कॉस ए का फुल नेम क्या होता है, कॉस को हम लोग कोजाइन लिखते हैं, ठीक है ये, और ये जो होता है ना ये हमारा कॉसेक का होता है, ठीक है, कॉसेक का होता है। बात समझ में आया, यहाँ पे ये नहीं होगा कॉसेक का, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, नोट कीजिए इसे, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब हमसे पूछ रहा है कि सर जी कॉट ए जो होता है वो कॉट और मल्टीप्लाई बाई ए होता है। क्या हम कभी इस तरह का बात आप लोगों को कभी अभी तक इस तरह का बात बताएं कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल होता है? ऐसा नहीं होता है।
कॉट जो होता है वो क्या होता है, ये तो बिल्कुल सबसे पहले ये लिख लीजिए फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये एक दूसरे का मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कॉट जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ए जो है इसमें का ये वाला ए जो है ये आपका एंगल को बताता है, न कि दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है इसमें, देखिए उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। लास्ट सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। देखिए क्या है लास्ट सवाल, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, चलिए चेक करते हैं। एक ट्रायंगल हमने बना लिया, साइन थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है P/H 4/3। अब देखिए H हमारा है 3 और P हमारा है 4, ये वाला, ये तो 100% गलत है यार, फॉल्स है, पूरा दिख रहा है कि 100। क्यों गलत है, तो ये हाइपोटेनस जो होता है कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से कभी भी छोटा नहीं होता है, इतना बात याद रखना। अगर ये बेस और हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर से ये छोटा हो गया, इस तरह का ट्रायंगल तुम जिंदगी भर कंस्ट्रक्ट करते रह जाओगे, कभी नहीं बनेगा कभी भी। यहाँ इसका आंसर क्या लिख सकते हो, इसका आंसर तुम लिख सकते हो लैंग्वेज में इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज नॉट लेस देन परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर से कब, अब इसमें परपेंडिकुलर है इसीलिए परपेंडिकुलर ही लिख दिए हैं, परपेंडिकुलर से कभी छोटा नहीं होता है, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। चलिए मिटाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्द ही आपके वीडियो पे आ जाए। चलिए थोड़ा आगे का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो इसका थ्योरी और इसका जो वैल्यू चार्ट आएगा, वैल्यू चार्ट, वैल्यू चार्ट फॉर सम एंगल, मतलब उसमें आपसे साइन थीटा वगैरह नहीं बोल के साइन 30 पूछेगा, साइन 45 पूछेगा, तो इसका एक एकदम बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। इसका बेस्ट ट्रिक उसमें वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको अगले वीडियो में, जो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। 8.2 का थ्योरी या वैल्यू चार्ट और ये बेस्ट ट्रिक से जो पूरा चार्ट आप लोग को याद करवाएंगे, वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें तुरंत आपको मिल जाए। तो अगला वीडियो इसी का होगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 का वीडियो आएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।